कोई देवता बन गया होगा तो उसको अमृत रूप में जो है वहाँ आपका दिया हुआ श्राद्ध पहुंच जाएगा। कोई मनुष्य बन गया होगा, वहाँ जो है उसको अन्न रूप में तो प्राप्त हो जाएगा, अन्न रूप में। कोई पशु बन गया होगा तो उसको तृण रूप में यानी घास के रूप में उसको प्राप्त होगा। और कोई पेड़ पौधे बन गए होंगे तो उनको जल के रूप में, खाद के रूप में वह प्राप्त हो जाएगा। अब एक प्रश्न और आता है कि किसी के पास जो है धन भी नहीं है, किसी के पास साग खरीदने के पैसे भी नहीं है और कहीं जो है घास की भी व्यवस्था नहीं है, तो उसमें आया है कि यदि अन्न वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अन्न वस्त्र दान करने के लिए धन नहीं है, तो फिर क्या करें? नमस्कार, मैं पंडित संजय गिल्लियाल शास्त्री। श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं और श्राद्ध पक्ष में कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध करने से क्या होता है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध की अनिवार्यता क्यों है और श्राद्ध कौन कौन करवा सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी वीडियो, और आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। एक वीडियो वैसे मैं पहले बना चुका हूँ इस विषय पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि शास्त्री जी थोड़ा सा विस्तार करके हमें बता दीजिए, तो आज इसी विषय पर मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध करने से क्या होता है, क्यों करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में आया है कि एवं विधा नतः श्राद्धम कुर्या स्व विभवोचितम आ ब्रह्म संप्रयंतम जगता प्रीणाति मानवः। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने धन रूप के अनुसार, जितने उसके पास धन है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो श्रद्धा से श्राद्ध कराता है, वह ब्रह्मा से लेकर घास तृण पर्यंत सबको तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है। श्राद्ध श्रद्धा से किया गया कर्म जो है वो श्राद्ध कहलाता है। वहीं जो है हिमाद्रि में सुमंत का वचन है कि श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मा सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणा। इस श्राद्ध से बढ़कर के कोई कल्याणकारी और कर्म नहीं होता, अतः यत्न पूर्वक श्राद्ध करते रहना चाहिए, श्राद्ध कराना ही चाहिए। और एक और वचन आया इसी में कि देव कार्य यदि सदा पितृकार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितृणाप्ययनम वरम। कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है, अतः देव कार्य आप कोई करवा रहे हो, कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि करा रहे हो, तो उससे पूर्व अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करा लेना चाहिए। और एक अन्य जगह में आया है कि यो नेन विधिना श्राद्धम कुर्याद्वे शांत मानसा व्यपेत कलमसो नित्यम याति नावर्तते पुनः। जो शांत मन से विधि पूर्वक श्राद्ध कराता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से वह छूट जाता है। तो इसीलिए श्राद्ध जो है अवश्य कराना चाहिए। अब जो है आगे महर्षि पाराशर के अनुसार देश काल और पात्र में हविष्यानादि विधि द्वारा जो कर्म ज्योतिल के द्वारा और उसके द्वारा मंत्रों से युक्त होकर के श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। और महर्षि बृहस्पति और महर्षि पुलस्त्य के अनुसार जिस कर्म में दुग्ध घृत और मधु से युक्त संयुक्त अच्छी प्रकार से कुछ मिष्टान आदि बनाया जाए, भोज्य पदार्थ बनाया जाए, और वह जो है ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला ऐसा भोजन बनाया जाए, वो ब्राह्मणों को खिलाया जाए, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को प्रदान किया जाए और ब्राह्मण उस भोजन से तृप्त हो जाएं, वह श्राद्ध कहलाता है। कि देशे कालेच पात्रेच श्रद्धया विदना ही यत पितृनुष्या विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम। कि जो है अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है उत्तम से उत्तम भोजन बना करके ब्राह्मणों को देना चाहिए। जो प्राणी शांत मन से श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर के और मुक्ति को प्रदान करता है, इस संसार चक्र में नहीं आता। ये कूर्म पुराण का वर्णन है। कूर्म पुराण में आया है कि यो नेन विधिना श्राद्धम कुर्याद्वे शांत मानसा
व्यतीत कलमसो नित्यम याति नावर्तते पुनः। वह जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको परम गति मिल जाती है, जो विधि पूर्वक जो है श्राद्ध कराता है। अब जो है आगे बताते हैं कि श्राद्धात् परतम नान्यत् श्रेयस्करमुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् विचक्षणः। कि जो है बुद्धिमान जो पुरुष होता है उसको श्राद्ध कराना ही चाहिए। अब इसको कराने से क्या होगा, क्या होता है, तो मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन आया है कि आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्धतर पिता। जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर के श्राद्ध कराते हैं और अपने पितृगणों को संतुष्ट करते हैं, पितृगणों को तृप्त करते हैं, उनको उनकी आयु की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, संतति की वृद्धि होती है, धन धान्य समृद्धि आदि सब कुछ उनको प्राप्त होता है और अंत में जो है उनको स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। और यहां तक जो है अब बात आ गई है, अब जो श्राद्ध नहीं करते उनके बारे में आया है ब्रह्म पुराण में कि श्राद्धम न कुर्यते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते, सामर्थ्यवान होते हुए भी, समर्थवान होते हुए भी, सब चीज से परिपूर्ण होकर के भी पितरों का श्राद्ध नहीं करते, तो कहते हैं पितर जो है अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसना प्रारंभ कर देते हैं। यानी उनके घर में फिर जो है दिक्कतें परेशानियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं। जिसके घर में फिर पितृ दोष लग गया उसके घर में फिर अशांति बन जाती है, घर में बच्चों का विवाह विलंब हो जाता है, बच्चे आगे उनका कुटुंब नहीं बढ़ता, गोत्र नहीं बढ़ता और नाना प्रकार की व्याधियां रोग आदि उनके घर में हो जाते हैं। और नारद खंड में आया है कि पितर शापम दत्वा प्रियांति। यदि तुम पितरों का श्राद्ध नहीं करते हो तो पितर जो है आशीर्वाद की जगह जो है आपको श्राप देना प्रारंभ कर देते हैं। विष्णु स्मृति में आया है कि श्राद्ध में तन्न कुर्बाणो नरकम प्रतिपद्यते। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं कराता, सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध नहीं करता, वो संसार में दुख तो भोगता ही भोगता है, मरने के पश्चात वह भी जो है नरकों की यातना उसको भोगनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है मनुष्य को प्रमाद नहीं करना चाहिए श्राद्ध में, किसी भी प्रकार से प्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए। कोई जो है उस किसी भी प्रकार से प्रमाद नहीं आना चाहिए श्राद्ध में कि देव पितृकाराभ्याम न प्रमदितव्यम, किसी प्रकार से प्रमाद नहीं आना चाहिए। अब लोगों के मन में कुछ प्रश्न होते हैं कि हमारे पितर तो कोई हाथी बन गया होगा, कोई चींटी बन गया होगा, कोई पेड़ पौधा बन गया होगा और किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो उनको देवत्व भी प्राप्त हो गया होगा, देवता बन गए होंगे। तो बात भी सही है कि उनको ये सब चीजें बन गए होंगे, तो अब उनको वहां कैसे, हम यहाँ श्राद्ध करेंगे तो उनको वहां कैसे मिलेगा? तो उसका वर्णन भी शास्त्रों ने ही उसका जो है उत्तर भी आपको शास्त्रों ने ही दिया है कि प्रश्न आता है कि कोई पितर प्रेत बन गया होगा, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई पेड़ पौधे तृण आदि बन गए होंगे, तो जो है यदि हम पिंड करते हैं छोटा सा पिंड, तो इतने बड़े, कोई हाथी बन गया तो हाथी का पेट कैसे भरेगा पिंड से? कोई चींटी बन गया होगा तो इतने बड़े पिंड को चींटी कैसे खाएगी? चींटी के लिए तो बहुत बड़ा हो गया पिंड और हाथी के लिए बहुत ही छोटा हो गया। और कोई पेड़ पौधा बन गया होगा तो उसके लिए जो है वो पिंड कैसे उसको मिलेगा? और कोई देवता बन गया होगा, देवत्व तो किसी ने प्राप्त कर लिया होगा, तो वो पिंड कैसे खाएगा? उसका जवाब भी जो है शास्त्र बता रहे हैं कि यदि कोई अपना नाम गोत्र के सारे पिंडदान आदि करता है और श्राद्ध तर्पण आदि करता है तो विश्वदेव और अग्निश्वात आदि दिव्य पितर उस हव्य कव्य को जो है पितरों को भेज देते हैं। यदि कोई जो है देवता को प्राप्त हो गया, देवत्व को प्राप्त हो गया, समझ लो ध्यान से, आपको वीडियो थोड़ा लंबी लग रही होगी लेकिन ध्यान से सुनो तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगी वीडियो कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। कि कोई देवता बन गया होगा तो उसको अमृत रूप में जो है वहां आपका दिया हुआ श्राद्ध पहुंच जाएगा अमृत रूप में। और कोई मनुष्य बन गया होगा
तो उसका भाग्य बढ़ेगा, वहां अमृत, वहां जो है उसको अन्न रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। अन्न रूप में कोई पशु बन गया होगा तो उसको तृण रूप में यानी घास के रूप में उसको वो आपका दिया गया श्राद्ध जो है उसको घास रूप में प्राप्त होगा। और कोई पेड़ पौधे बन गए होंगे तो उनको जल के रूप में, खाद के रूप में वह प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर वो तृप्त हो जाते हैं। अब ये सब जो है मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में आया है इसका वर्णन कि नाम मंत्रा तथा देशा भवंतर गतानपि प्राणिना प्रेणयन्ति इति तव हार त्वमागताम देवो यति पिता जाता शुभ कर्मानु योगतः तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवतेप्यनुगच्छति। ये सब जो है उनको प्राप्त उस रूप में हो जाता है। ये सब पुराणों में आया है। अब पुराण तो हमने आपने लिखे नहीं है, तो साक्षात भगवान के अवतार वेद व्यास ने लिखे। तो जब भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। अब जो है आगे आता है कि पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। आप श्राद्ध में क्या कर सकते हो? श्राद्ध में तर्पण आदि करा सकते हो, और यदि वो संभव नहीं है तो केवल ब्राह्मण भोजन भी आपने करा दिया तो वो भी श्राद्ध में ही गिना जाता है। यदि आप किसी कारणवश नहीं करा सकते तो पहले तो श्राद्ध की पूरी विधि करनी चाहिए। यथा संभव, जितना संभव हो सके उतना श्राद्ध की पूरी विधि करनी चाहिए, क्योंकि वो पितृऋण से मुक्त कारक आपको होता है। पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण क्यों होते हैं इसके बारे में मैं पीछे आपको विस्तार से वीडियो बना चुका हूं आपके लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो पितृऋण से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और जिसके घर के पितर संतुष्ट हैं, जिसके घर में पितृदोष नहीं लगा हुआ है, जिसके पितर जो है तृप्त हैं, हमेशा उस घर में बरकत होती है, उस घर के बच्चे हमेशा लायक होते हैं, उस घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए श्राद्ध जो है विधिवत कराना चाहिए। लेकिन उसका कई बार किसी कारणवश यदि हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं कर सकते तो फिर ब्राह्मण को भोजन करा करके और यथासंभव हम दक्षिणा दे सकते हैं, यथाशक्ति 10 दक्षिणा दे सकते हैं। तो इसका आया है अथर्व वेद में, इदमोदनम ने दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम, कि जो लोग ब्राह्मणों को तृप्त करा देते हैं, भोजन करा देते हैं, तो उनके मुख में गया हुआ भोजन और ब्राह्मण यदि संतुष्ट हो गए उस भोजन से, वह सीधे आपके पितरों तक पहुंच जाता है। अथर्व वेद में आया है। इस ब्राह्मण को यदि आपने भोजन से और दक्षिणा से संतुष्ट कर दिया है तो सीधे वह जो है आपके पितरों तक वो तृप्त हो जाते हैं। आपके पितर ब्राह्मण के भोजन करने से ही आपके पितर वहां तृप्त हो जाएंगे। और मनुस्मृति में आता है कि यस्यासेन सदास्यन्ति हव्यानि त्रिविभौ कसः कव्यानि चैव पितरः किम भूत मदिकम्यता, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता भी संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण के मुख में गए हुए अन्न से देवता भी संतुष्ट होते हैं और पितर भी संतुष्ट होते हैं। एक बार भगवान नारायण को पूछा गया, महाराज आप जो है यज्ञ अनुष्ठान जप तप हवन साधन भजन सब में सबसे जल्दी किस चीज से प्रसन्न होते हैं? सबसे जल्दी आप तक क्या पहुंचता है? जो भी ये विधा है पूजन की, जितनी विधाएं हैं, नौदा भक्ति हैं या जितनी विधाएं हैं, उनमें सबसे जल्दी आप तक क्या पहुंचता है? उन्होंने जवाब दिया कि सब चीज मुझ तक पहुंचती है। आप कुछ भी करो, छोटा बड़ा कोई यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म जो भी करते हो सब मुझ तक पहुंचता है, लेकिन सबसे जल्दी मुझ तक जो पहुंचता है वो ब्राह्मण के मुख में गया हुआ अन्न, वो सबसे पहले उससे मैं तृप्त और संतुष्ट हो जाता हूं। तो इसीलिए ब्राह्मण को जो है भोजन कराना चाहिए। तो अब एक बात आती है कि यदि किसी के पास धन नहीं है श्राद्ध करने के लिए, उसके पास श्राद्ध के निमित्त सामग्री नहीं है, तो क्या करें? तो उसमें आया है कि यदि अन्न वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अन्न वस्त्र दान करने के लिए धन नहीं है, तो फिर क्या करें? शाक ले लें। शाक माने सब्जी आदि, उससे ही श्राद्ध कर लें।
कि तस्मात् सादम नरो भक्त्या साकैरपि यथा विधि, केवल साक खरीद करके साग से ही जो है वो श्राद्ध कर ले, लेकिन फिर भी श्राद्ध करना ही चाहिए। अब ये बात आ गई कि श्राद्ध न, वो साग खरीदने के भी पैसे न हो, तब क्या करें? तो उसमें पद्म पुराण में आया है कि तृण काष्ठार्जनम कृत्वा प्रार्थयित्वा बराटकम करोति पितृकार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत्, कि यदि तुम्हारे पास साग खरीदने के भी पैसे नहीं है तो आप क्या करो, लकड़ी आदि इकट्ठा करके उनको बेचकर कुछ धन इकट्ठा कर लो, लेकिन फिर भी श्राद्ध करो, फिर भी श्राद्ध करना आवश्यक है। और यदि श्रम से श्राद्ध कर दिया किया जाए, बहुत मेहनत लग गई श्राद्ध करने में, कष्ट हो गया श्राद्ध करने में, तो वो फल जो है लाख गुना बढ़ जाता है। यदि आपको बड़ा कष्ट हो रहा है श्राद्ध करने में कि यार धन नहीं है, फिर भी आपने धन इकट्ठा किया, कुछ व्यवस्था करी, तो जो है तब भी जो है श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए आपने कथा सुनी होगी संतों के मुख से कि जब राम जी वन में थे, दशरथ जी का श्राद्ध करना था, तो उस समय उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी श्राद्ध करने की, तो उन्होंने रेत के पिंड बना दिए, मिट्टी के पिंड, वो भी भगवान ने वहां स्वीकार कर लिए, वो भी उससे भी जो है पितृगण संतुष्ट हो गए, क्योंकि उस समय उनके पास व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब वही राम जी वापस आए, अयोध्या में राजा बन गए, तो फिर उनसे बड़े बड़े यज्ञ कराए उनके गुरुओं ने, क्योंकि तब वो सामर्थ्यवान हो गए थे। इसलिए जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से जो है श्राद्ध करना ही चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है कि किसी के पास जो है धन भी नहीं है, किसी के पास साग खरीदने के पैसे भी नहीं है, और कहीं जो है घास की भी व्यवस्था नहीं है। घास खरीद करके कहा कि यदि घास मिल जाए तो घास तोड़ करके, घास ला करके, घास काट करके और गाय को खिला दो श्राद्ध में, तो उससे भी आपके पितृगण प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो घास लाओ, तो घास से भी जो है आप श्राद्ध कर सकते हो। अब एक बात और आ गई कि यदि घास भी नहीं मिल रही, कहीं ऐसे स्थान में आप फंस गए हो, रेगिस्तान में या कहीं ऐसी जगह में चले गए हो कि जहां पर घास की भी व्यवस्था नहीं और पितरों का श्राद्ध देना आवश्यक है, तो आप क्या करें? बोला कुछ नहीं, जब नहीं मिल रहा है तो दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके और पितरों से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना? ये विष्णु पुराण में आया है कि नमेस्ति वित्तम न धनम न नान्यत साधूप योग्यम स्वपितृन नतोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मये तो कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्या। हे पितृगणों, हे मेरे पितरों, मेरे पास श्राद्ध करने के लिए न तो धन है, न मेरे पास धान्य है, और हाँ मेरे पास आपकी भी श्रद्धा है और भक्ति है, तो मैं इसी के द्वारा आपको तृप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो है मेरे इस भाव से ही तृप्त हो जाइए। और मैंने आप शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है, आपसे क्षमा मांग रहा हूं, आप इसी कार्य से मेरी संतुष्ट हो जाइए। जब आपके पास कोई व्यवस्था न हो तो, लेकिन फिर भी श्राद्ध इस प्रकार से करना ही चाहिए। मतलब उस दिन आप कुछ न कुछ, जैसी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आपको करना ही चाहिए। तो बताओ, धन से भी आपको बता दिया है कि धन है तो कर लो, धन नहीं है तो आप जो है ब्राह्मण भोजन, केवल ब्राह्मण भोजन करवा करके आप जो है श्राद्ध कर सकते हो। ब्राह्मण भोजन के लिए भी पैसे नहीं है तो केवल आप जो है कुछ सामग्री ला करके जो है दान कर दो। यदि उसके भी पैसे नहीं है तो आप जो है साग खरीद करके, केवल साग से ही जो है श्राद्ध कर सकते हो। साग के भी पैसे नहीं है तो आप तृण आदि बेच करके कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन उससे श्राद्ध कर लो, वो भी नहीं है तो फिर आप जो है घास काट करके गाय को खिला दो, वो भी नहीं है तो फिर आप जो है केवल भक्ति से जो है भगवान और अपने जो है पितरों का ध्यान कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो है श्राद्ध की तिथि में जो है इस प्रकार से श्राद्ध करना ही चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए।